नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी गोल्डन एरा एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक उपाध्याय। आइए संविधान और राज्य व्यवस्था की बातें करते हैं। जैसा कल की क्लास में हमने आपको बताया था, संविधान की विशेषता से संबंधित जो भी प्रैक्टिस सेट थे, जो भी क्वेश्चन पेपर थे, हमने सॉल्व कराए थे। और कल ही बताया था कि प्रेम्बल प्रस्तावना की शुरुआत हम करेंगे। इसी के साथ हम जो आपका एक टॉपिक छूट गया था कि संविधान विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, उसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातें हम कर लेंगे। और इस क्लास के बाद अगला क्लास हमारा लग जाएगा संघ राज्य क्षेत्र। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं उद्देशिका प्रस्तावना से, प्रेम्बल से। जैसा कि हमने आपको यहाँ प्रेम्बल पूरा लिख दिया है, तो इसके बारे में कुछ मूलभूत बातें, इसकी पृष्ठभूमि हम बताते हैं। उद्देशिका, सबसे पहले चीज तो जान लीजिए कि संविधान में प्रस्तावना शब्द का यूज नहीं हुआ है, उद्देशिका शब्द का यूज हुआ है। तो उद्देशिका या प्रियम्बल, इसका विचार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन इसकी जो भाषा है, इसकी लैंग्वेज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो सवाल बनता भी है कि संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है। तो उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से और उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। लेकिन भारत में इसको पंडित नेहरू ने रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 नवंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। तो पहला जो प्रस्ताव था पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पारित किया था, जिसमें भारत के भविष्य की बातें कही गई थी। और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी। उद्देशिका के बारे में बहुत सी बातें आई। एक समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संविधान का अंग नहीं है, तो वहीं 42 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने में ही आदेश को पलट दिया और उसी दौरान कहा कि उद्देशिका जो है संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, इसमें संशोधन होता है, लेकिन मूल ढांचे को छोड़ के, जैसे वयस्क मताधिकार, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये सब मूल ढांचे हैं, इनको छोड़ के। और क्या कहा गया, उद्देशिका हमारे संविधान की व्याख्या करने के लिए एक टूल के रूप में, एक उपकरण के रूप में काम करती है। लेकिन हाँ, इसके अनुसार इसको न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता, इसके आधार पे हम न्याय नहीं दे सकते। और सबसे बड़ी बात कि ये जो है संविधान के अन्य प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है। उद्देशिका जब आई तो इसके बारे में कुछ बातें और आई कि इसको कुछ लोगों ने कहा कि ये मूल आत्मा है। जैसे न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, पंजाब बनाम गोलकनाथ के जब वाद चल रहा था, तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संवैधानिक उपचार को, आर्टिकल 32 को, जो मूल अधिकार हम पढ़ाएंगे, उसको संविधान की मूल आत्मा कहा। तो यहाँ पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा था। तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने। वहीं के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने कहा था कि यह राजनीतिक जन्मपत्री है। ऐसे ही बहुत से विद्वानों ने अपनी बातें रखी थी। इसको यह भी कहा जा सकता है कि उस समय जब संविधान निर्माता संविधान का गठन कर रहे थे, तो उनको विचारों की जानने की ये कुंजी है, एक तरीके से ये चाबी है कि उनके उस समय विचार क्या हुआ करते थे। इसमें लक्ष्यों को, मूल आदर्शों को दर्शाया गया है। ये जो आपके मूल आदर्श हैं, ये जो लक्ष्य हैं, आगे चल के आपको मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिखाई पड़ते हैं। तो उद्देशिका की जब बात करते हैं प्रेम्बल की, तो प्रेम्बल को एक बार हम पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इसके शब्दों का मतलब क्या है। यहाँ पे पहले ही आप देख लीजिए, पहला ही शब्द है, इसको अगर एक बार हम पूरा पढ़ ले तो ये है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होके अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, एडॉप्ट कर लिया गया। इसमें कुछ शब्द हैं जिनका मतलब जानना बहुत जरूरी है और इसकी हम व्याख्या भी करते हैं। यहाँ पे पहला
शब्द ये आया है कि हम भारत के लोग, ध्यान दीजिएगा, हम भारत के लोग, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि संविधान की जो मूल शक्ति है, मेन पावर है, वो कहां से प्राप्त होती है? भारत की जनता से प्राप्त होती है। तो इसीलिए इसको कहा गया है हम भारत के लोग, मतलब संविधान अपनी पूरी शक्ति भारत की जनता से प्राप्त करती है। हम भारत के लोग जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसका मेन अर्थ क्या होगा? मूल अर्थ कि भारत का संविधान अपनी शक्ति भारत की जनता से प्राप्त करती है। दूसरा है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहाँ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? सॉवरेन का मतलब सॉवरेन कंट्री, कि अब भारत जब आजाद हो गया, संविधान लागू हो गया, तो अब भारत अपने विदेशी और आंतरिक, कहने मतलब आंतरिक और बाहरी मामलों, विदेशी मामलों का खुद जिम्मेदार होगा। कोई विदेशी शक्ति भारत के आंतरिक और बाहरी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। भारत स्वतंत्र है, अपने विदेशी मामलों में खुद निर्णय ले सकता है, खुद दूसरे देशों से संधि कर सकता है। कहीं कहीं कॉमनवेल्थ जो आपके आते हैं उनकी बात कही जाती है कि जो राजमंडल है वहां पे कि भारत उसका सदस्य है लेकिन ऐच्छिक सदस्य है, अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो वहां जो कॉमनवेल्थ कंट्री है जिसका मेन ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन उस पर अधिकार नहीं कर सकता। भारत वहां पे जो है एक तरीके से ऐच्छिक सदस्य है, कभी भी छोड़ सकता है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का इतना सा ही मतलब है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। ठीक है, जैसे हम हैं, हमें दे दिया गया क्या है हमारे ऊपर कि हम अपने पर्सनल काम के लिए, अपनी चीजों के लिए हम खुद स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, समाजवादी, यहाँ पे रेड मार्कर से हमने लिखा है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। अगर इसकी बात करें तो संविधान की ये उद्देशिका के पहले ही पैरा में इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? समाजवादी का मतलब क्या है? दो टाइप के समाजवाद, दो तीन टाइप के समाजवाद, साम्यवाद, लोकतंत्रात्मक समाजवाद। तो भारत का जो समाजवाद है वो नेहरू जी की लोकतंत्रात्मक समाजवाद पे कायम है। हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। जब हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है वहां पे आपको डिटेल में मिलेगा। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ समाजवाद मिश्रित समाजवाद है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है कि देश के भौतिक साधनों का वितरण सामान्य होगा। ठीक है, समान रूप से दिया जाएगा, और धन का संकेंद्रण एक व्यक्ति के पास नहीं होगा, उसका भी वितरण किया जाएगा। तो समाजवाद का मतलब यही है कि मिश्रित समाजवाद हमारे यहाँ है। पंथ निरपेक्ष, इसको भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अपनाया गया। पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है कि धर्मनिरपेक्षता जो है उस समय पश्चिमी सभ्यता की बात थी। अगर इसको हम थोड़ा डिटेल में जाए तो वहां चर्च और राज्य दो टाइप के होते थे, और वहां इसी को धर्मनिरपेक्ष कहा गया। ठीक है, लेकिन वो थियरी अपने यहाँ अपनाई नहीं जा सकती थी। क्यों? पश्चिमी सभ्यता में धर्म एक ही था सॉरी, क्रिश्चियन धर्म, लेकिन भारत विभिन्न धर्मों का देश है, इसलिए यहाँ पंथ निरपेक्षता का एक अर्थ ये कहा गया, सकारात्मक अर्थ लिया गया, नकारात्मक नहीं। नकारात्मक जो पश्चिमी देशों में था कि चर्च और राज्य को धर्मनिरपेक्ष बातें कही गई, लेकिन यहाँ मतलब कि भारत का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, इसलिए पंथ निरपेक्ष होगा। ठीक है, किसी भी धर्म को, सभी धर्म को समान अवसर, समान जो है एक तरीके से इज्जत दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, लेकिन भारत न्यूट्रल होगा, किसी भी धर्म को नहीं मानेगा। ठीक है, यहाँ पे राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। सवाल बनता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है तो इसको क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्ष। लोकतंत्रात्मक मतलब कि लोकतंत्रात्मक मतलब लोगों का तंत्र। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि जनता के द्वारा जनता का शासन। ठीक है, तो लोकतंत्रात्मक हमारा तंत्र कैसा है? प्रजातंत्र है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की स्थापना यहाँ की गई है। ठीक है, सॉरी, अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली की यहाँ स्थापना की गई है, संसदीय शासन प्रणाली, और इसको प्रतिनिधि शासन प्रणाली भी कहते हैं। लोकतंत्र का मतलब यही है कि लोगों के द्वारा प्रतिनिधि निर्वाचित कर सरकार चलाई जाती है। आगे है गणराज्य। गणराज्य का क्या अर्थ है? गणराज्य का अर्थ यही है कि जैसे ब्रिटेन में राजतंत्र है, वहां
अगला वो न्याय अधिकारी कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, अगला जो भी होगा उसको उत्तराधिकार का दिया गया था कि अगला राजा कौन होगा, ठीक है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत ने गणतंत्र को अपनाया, गणराज्य को, कि यहाँ का जो प्रधान होगा उसको लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, लोग निर्वाचित करेंगे। यहाँ पे समान अवसर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है, निर्वाचित तो हो सकता है, लेकिन कुछ प्रतिबंधों के अधीन था। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। सभी, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो पिछड़े हो, सबको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाएगा। विचार, सबको अपने विचार रखने का अधिकार होगा। अभिव्यक्ति, किसी भी बात से संबंधित अपनी अभिव्यक्ति दर्शा सकते हैं, चाहे वो सभा सम्मेलन करके, आर्टिकल 19 में आप पढ़ेंगे ही। विश्वास की, अपने धर्म को मानने की, अपने धर्म के अनुसार उपासना या आचरण करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। हर व्यक्ति को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, आर्टिकल 16 में आपको अवसर की समानता दिखाई देगी। अवसर की समता प्राप्त कराई जाएगी, प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, सभी में व्यक्ति की गरिमा का, और सब में कहा जाएगा कि आपकी राष्ट्र की एकता होनी चाहिए, मजबूती और अखंडता शब्द यहाँ, इसको भी 6वें पैराग्राफ में 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको भी जोड़ा गया था 1976 द्वारा। और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम संकल्प होके 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत आत्मार्पित अधिनियमित करते हैं। तो कहने का मतलब, प्रियम्बल एक तरीके से हमारे भारत के बारे में भारतीय संविधान का एक दर्शन जो है दिखाता है, एक आदर्श दिखाता है कि हमारा देश कैसा होगा, देश की शक्ति कैसी होगी, सत्ता का स्रोत किनके पास होगा, जनता के पास, सत्ता का स्वरूप कैसा होगा, ठीक है, सत्ता का उद्देश्य कैसा होगा, सबको न्याय दिलाना, सबको स्वतंत्रता देना, सबको बंधुता, समानता दिलाना, इस तरीके की सारी बातें जो है हमारे प्रेमबल में दी हुई है। तो इससे संबंधित तो जो भी सवाल आपके सामने आएंगे, उम्मीद करता हूं आप कर ले जाएंगे। आगे इससे बढ़ते हैं, और कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि संविधान का स्रोत विभिन्न देशों से लिया गया है, तो उसमें क्या है। तो आइए हम संविधान की स्रोत की बात कर लेते हैं। संविधान का स्रोत 2 टाइप से लिया गया है, एक विदेशी लिया गया है, एक देशी स्रोत है और एक विदेशी स्रोत है। तो देशी स्रोत में आपका भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 का आता है, जिसमें हमने आपको बताया कि 250 उपबंध, लगभग 70% जो है प्रोविजन वहां से लिए गए हैं, ठीक है। और आगे उसमें बहुत सारी चीजें, इसीलिए कहा जाता है ना कि सबसे ज्यादा इस पर प्रभाव किसका पड़ा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। और विदेशी स्रोत में 60 देशों के संविधान को खंगाला गया, जांचा परखा गया, और उनके जो प्रोविजन थे, जो भी चीजें थी, हमने अपनाई, लेकिन अपने भारतीय परिस्थिति के अनुसार, हूबहू नहीं, उसमें कुछ चेंजेस करके। जैसे हमने अभी आपको बताया कि धर्मनिरपेक्षता अपनाई, तो धर्मनिरपेक्षता का 2 रूप होता है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, तो हमने सकारात्मक रूप अपनाया। आइए देख लेते हैं दोस्तों, संविधान का स्रोत क्या क्या है। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2 टाइप के हैं, ठीक है। एक हो गया देशी और एक हो गया विदेशी। देशी में आपका आ गया भारत शासन अधिनियम 1935, और विदेशी में बाकी 60 देशों का जो आएगा। तो देशी की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे कितना लिया गया था, 250 प्रोविजन, 250 प्रोविजन, या लगभग नियर अबाउट 70% हिस्सा। क्या क्या इससे लिया गया था, इसकी चर्चा करते हैं। तो देखते हैं, न्यायपालिका, ठीक, संघीय तंत्र,
इसके बाद इससे लिया गया था आपातकालीन उपबंध। ध्यान दीजिएगा, आपातकालीन उपबंध दो जगह से, एक जर्मनी के भी संविधान से लिया गया है, लेकिन उसमें बताया गया है कि मूल अधिकारों का स्थगन, इसमें वो चीजें नहीं बताई गई थी। तो न्यायपालिका, संघीय तंत्र, आपातकालीन उपबंध, गवर्नर का ऑफिस मतलब राज्यपाल का कार्यालय, गवर्नर का कार्यालय कैसा होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक चीज और जुड़ गई प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अभिकरण। तो भारत शासन अधिनियम से ये हमने आपको मुख्य मुख्य चीजें बताई कि क्या क्या चीजें आती हैं। एक है लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस टाइप की जो मेन चीजें थी हमने आपको बताई। अब विदेशी सोर्स में अगर देखते हैं तो पहला देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था आई, संसदीय व्यवस्था आई, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। उसके बाद द्विसदनीय व्यवस्था, लोकसभा प्लस राज्यसभा आई, ठीक है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून कैसे बनता है, ठीक है। संसद में सदस्यों को विशेषाधिकार जो दिया जाता है, संसदीय विशेषाधिकार, मेन चीजें जो थी वो ब्रिटेन के संविधान से आई। मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता, जो मिनिस्ट्रियल सिस्टम है, मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली जो आर्टिकल 75 क्लॉज 3 के तहत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। उसके बाद एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। उसके बाद एकीकृत न्यायपालिका या एकल न्यायिक तंत्र, ठीक है, एकीकृत न्यायिक तंत्र। इस प्रकार से चीजें जो है हमारे ब्रिटेन के संविधान से ली गई। दूसरा है आयरलैंड के संविधान से क्या कहा है। आयरलैंड के संविधान से अगर देखते हैं तो पहला आया था जो आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4, भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, भाग 4 में। राज्यसभा में जो है सीटों का आवंटन, राज्यसभा में जो है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ठीक है। मतलब राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कला, साहित्य, विज्ञान के और अदर के आधार पे, समाज सेवा के आधार पे 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। तो राज्यसभा में जो मेंबर का जो मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, वो पद्धति आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं, वो राष्ट्रपति का कहां से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से। अगला देखते हैं यूएसए के संविधान से, यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया गया। यूएसए के संविधान से अगर हम बात करते हैं तो मूल अधिकार सबसे पहला, फंडामेंटल राइट, ठीक है, मूल अधिकार लिया गया। अभी हमने आपको प्रेम्बल पढ़ाया, तो प्रेम्बल का विचार, उद्देशिका जो है, उद्देशिका का विचार लिया गया था, लेकिन उद्देशिका की भाषा कहां से थी, ऑस्ट्रेलिया से थी। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये यूएसए से लिया गया। न्यायपालिका मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू भी इसमें आता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, इंपीचमेंट, ठीक है,
संविधान का जब वो अतिक्रमण करते हैं उसके आधार पे इम्पीचमेंट लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उसका जो है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद हमारा यूएसए के संविधान से लिया गया। और यूएसए के संविधान से बात करें तो वित्तीय आपातकाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना, तो ये सारी चीजें जो है यूएसए के संविधान से ली गई। अब आगे देख लेते हैं विदेशी सोर्स में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या ली गई। जैसे समवर्ती सूची हमने अभी आपको बताया, केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, समागम की स्वतंत्रता जो पार्ट 13 में आता है आपका, ठीक है। उद्देशिका की भाषा, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो एक बार ऑस्ट्रेलिया के संविधान को थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया। कंकरेंट लिस्ट जो था, समवर्ती सूची, ये सवाल बना ट्रेंडिंग है, एक डीपीएस से एक समवर्ती सूची, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। उद्देशिका का जो है भाषा, अभी हमने आपको बताया, प्रस्तावना की भाषा या उद्देशिका की भाषा केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, पावर, डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, शक्तियों का बंटवारा। जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, ज्वाइंट सेशन, वो भी यहीं से लिया गया है। तो लोकसभा प्लस राज्यसभा की संयुक्त बैठक, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और क्या है, भाग 13 में जो दिया गया है, व्यापार, वाणिज्य व समागम की स्वतंत्रता, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कनाडा के संविधान से बात करें तो कनाडा के संविधान से बहुत सारी चीज ली गई है। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, जो है संघीय शासन व्यवस्था। संघीय तंत्र तो 1935 से लिया गया है, लेकिन संघीय शासन व्यवस्था आता है सवाल, कहां से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। एक सशक्त केंद्र, स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंट्रल, सशक्त केंद्र, ये भी सवाल बनता है कि कहां से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, ये सवाल हमेशा बनता है कि राज्यपाल का ऑफिस, राज्यपाल का कार्यालय तो 1935 के अधिनियम से लिया गया, लेकिन केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा के संविधान से की गई है। उसके बाद राज्यपाल, जब राज्य विधानसभा से कोई प्रस्ताव पारित होता है तो राज्यपाल उसको विचार के लिए राष्ट्रपति के लिए रख देता है। तो विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार रखने की जो प्रणाली आई है राज्यपाल द्वारा, वो कनाडा के संविधान से लिया गया। उसके बाद कुछ और चीजें हैं, जैसे अवशिष्ट शक्तियां किसमें होंगी, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को जो है सलाह दी जाती है, परामर्शीय निर्णय की बातें बोली जाती है, ठीक है, एडवाइस दिया जाता है आर्टिकल 143 के तहत, वो भी जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। बाकी आपका बचता है छोटे छोटे और हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका का संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। वहां पे राज्यसभा में देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका का संविधान, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की बात है आयरलैंड से, लेकिन राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है, सीटों का आवंटन, ये आपको भाग 4 में मिलेगा, लेकिन कहां से लिया गया, साउथ अफ्रीका से लिया गया, ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया,
आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये आपकी दक्षिण अफ्रीका की जो है संविधान से, यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक प्रणाली और स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का जो है आपका ये सिस्टम लिया गया था। ये व्यवस्था फ्रांस के संविधान से ली गई। ठीक, जापान के संविधान से कुछ चीजें ली गई थी, तो थोड़ी थोड़ी चीजें और बची हुई हैं, और ये सारी चीजें आपकी आज यहाँ पे हमने क्लियर कर रखी है। जो भी चीजें बची रहेंगी वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो जापान के संविधान से क्या लिया गया? जापान, जर्मनी, फ्रांस और रूस। ठीक, बाकी 4 ऐसे 60 देशों के संविधानों से लिया गया था। तो विधि का शासन, विधि का शासन जापान से लिया गया। जर्मनी से आपातकालीन उपबंध, यहां से भी है, लेकिन मूल अधिकारों के स्थगन से संबंधित आएगी तो जर्मनी से आपातकालीन उपबंध। अगर ऑप्शन में जर्मनी नहीं रहा, भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा तो आप वहीं टिक करिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं रहा, जर्मनी रहा तो जर्मनी को टिक करिएगा। गणतंत्रात्मक और प्लस स्वतंत्रता, बंधुता और समानता, ये मोटो। ठीक है, फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक हमारा व्यवस्था ली गई और स्वतंत्रता, बंधुता, समानता का जो है मोटो फ्रांस के संविधान से लिया गया। और रूस के संविधान से फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई, जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे हमारे संविधान में जोड़ी गई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई और यहाँ से भी एक मोटो आया, न्याय का मोटो, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय का मोटो जो है रशिया के संविधान से आया। तो ओवरऑल हमारे देश में जो संविधान का स्रोत था, कहां से लिया गया था? 60 देशों के संविधान से लिया गया था। उसमें मुख्य देशों से संविधान से क्या क्या चीजें ली गई थी वो हमने आपके सामने यहाँ डिस्कस किया। कहा भी जाता है कि उधार का संविधान कहा जाता है, कई लोगों ने इसको कहा भी है, आलोचना जब की है तो उधार के संविधान की बात कही है। भारत सरकार अधिनियम से क्या क्या चीजें आएगी, तो आज की क्लास में प्रेम्बल और प्लस सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने आपको यहाँ बताया, डिस्कस किया। और कल की क्लास में जो है हम अपने भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 संघ और राज्य हम आपको शुरू कर देंगे। तो अगर आपको ये आज का क्लास अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। उम्मीद करता हूँ चीजें बहुत अच्छी मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।